बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और अब आपको बताएं, सुई सल्तनत नेमत बिसल प्लांट में खराबी के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की फराहमी मुतासिर है। सुई सल्तनत गैस के सिस्टम को गैस की फराहमी जुज़वी तौर पर मुतासिर। नेमत बिसल की टीम ने 57 MMCFD को बहाल कर दिया। मरम्मती काम के दौरान हमारे सार्फिन को गैस प्रेशर में कमी का भी सामना करना पड़ेगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, अशरफ खान से आगाह कीजिएगा। यहाँ पे सुई सल्तनत गैस की जानिब से अपडेट दी गई है कि नेमत बिसाल प्लांट में हफ्ते की शब बिजली की फराहमी में खराबी हुई है। सुई सल्तनत गैस के सिस्टम को गैस की फराहमी जुज़वी तौर पर मुतासर हुई है और नेमत बिसाल जो प्लांट से कुल मजमूई तौर पर 160 MMCFD गैस मिलती है, जिसमें से नेमत बिसाल की टीम ने 57 MMCFD गैस को बहाल कर दिया गया है। बाकी 103 MMCFD गैस को जल्द अज जल्द बहाल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम जारी है। और इस मरम्मती काम के दौरान सुई गैस का कहना है कि जो सार्फिन है उनको गैस प्रेशर में कमी का सामना करना पड़ सकता है। अभी जो करंट अपडेट है, जैसे कि हमारी टीम ने दिन भर का जो अपडेट किया, मुख्तलिफ इलाकों में कराची के जो है गैस प्रेशर ना होने के बराबर था, जिसकी वजह से सार्फिन परेशान थे। और यहाँ पे देखा जाए कि मुख्तलिफ इलाके हैं जो कि दूर दराज इलाके हैं, जहाँ सबसे ज्यादा है औरंगी, कोरंगी, लांडी, मलीर, किमाड़ी, जहाँ अमूमी तौर पर पहले ही गैस की फराहमी में मुश्किलात होती है। इस वक्त देखा जा रहा है जो सामने आई हैं चीजें कि उसमें वहाँ गैस की फराहमी मुतासिर हो रही है, जिससे मुतासरा इलाके लांडी भी, औरंगी, कोरंगी, गुलशन इकबाल के भी कुछ इलाके जिसमें ब्लॉक 18 है, ब्लॉक 19 है, वहाँ गैस प्रेशर ना होने की वजह से सार्फिन परेशान है। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाके हैं जैसे कि किमाड़ी हो गया, आपका लियारी हो गया, आपका गुलशन इकबाल हो गया, इन इलाकों में भी गैस की फराहमी मुतासिर हुई है। यहाँ पे सुई सल्तनत गैस का कहना है सबसे अहम पॉइंट ये है कि हफ्ते की रात को जो एक नेमत बिसाल फील्ड है उसमें वहाँ पे फनी खराबी हुई थी, जिसके बाद गैस फराहमी मुतासर हो गई थी। अभी भी अगर देखा जाए 106 MMCFD जो बड़ी अमाउंट है वो रिकवर नहीं हुई है, उसके लिए काम जारी है। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में देखा जाए गैस ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से सार्फिन हफ्ता इतवार है देखा जाए उसमें परेशानी हुई है और कैसे अपना काम करें ये सब, तो उसके सामने जो है मुश्किलात हो रही हैं। और जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो अचानक से गैस गायब हुई है, तो उसके वजह से शहरी परेशान है। और इसमें जैसे अभी करंट अपडेट आई, मंजूर कॉलोनी, चनेसर गोट आ रहा है, PCHS आ रहा है, गुलशन इकबाल आ रहा है, न्यू कराची, औरंगी, लांडी, मलीर, बलोच कॉलोनी भी अपडेट आ गया है। कारसाज के इलाके में भी गैस की फराहमी मुतासिर हुई है। लियाकताबाद, किमाड़ी, ख्वाजा, अजमेर नगरी, और यहाँ पे गैस की फराहमी जैसे कि देखा जाए 8:30 साढ़े 9 बजे बंद होती थी, वो 2 घंटे पहले ही बंद हो गई है। जी 2 घंटे पहले ही बंद हो गई है। अशरफ खान, मरम्मती काम के हवाले से भी आगाह कीजिएगा, कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? देखा जाए जो सुई सल्तनत गैस ने अपडेट दी है, वहाँ पे ये बताया है कि मजमूई तौर पर जो 160 MMCFD में 57 MMCFD जो है गैस रिकवर कर दी गई है। बाकी 106 जो बड़ी मकदार है उस पर काम जारी है, जिसकी वजह से जो कहा जा रहा है जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। हफ्ते की रात को ये टेक्निकल फॉल्ट आया था, जो बिजली की सप्लाई लाइन है वो मुतासिर हुई थी, उसके बाद काम हुआ है। तो इसमें देखा जाए 160 MMCFD में सिर्फ 57 MMCFD रिकवर हुई है। और बड़ी जो अमाउंट है देखा जाए 106 MMCFD गैस जो मजबूरी तौर पर कराची को जो सप्लाई होती है उसमें 850 सवा 800 होती है, उसमें 106 MMCFD अभी भी शॉर्टफॉल है। यानी कि सुई सल्तनत गैस का जो यहाँ कराची को गैस फराहमी होती है तो बड़ा शॉर्टफॉल हुआ है। अब देखा ये होगा कि अगर आज रात तक अगर बहाल नहीं होती है तो कल सुबह जो है पीर है, इंडस्ट्रीज खुलेंगी, उनकी भी डिमांड आएगी, वहाँ पे भी प्रेशर कम होगा, तो फिर वहाँ मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। यहाँ पे देखा जाए जो सुई सल्तनत गैस की नेमत बिसाल पर जो काम कर रही है, तो यहाँ पे बताया गया कि मुसलसल कल रात से काम हो रहा है, दिन भर काम हुआ है। और कहा जा रहा है कि रात 12 बजे से पहले दावा तो कर रहे हैं कि बहाल हो जाएगा, लेकिन अगर हम देखें खुदा ना खास्ता 106 MMCFD गैस जो है 80% वो बहाल नहीं हुई है, तो उसका शहर में पीर के रोज जब बड़ी डिमांड आएगी इंडस्ट्री की, क्योंकि आज इतवार है, इतवार को इंडस्ट्रीज बंद है तो वो डिमांड नहीं है। लेकिन जब कल पीर होगा, सुबह से इंडस्ट्रीज खुलेंगी और गैस प्रेशर के लिए उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो यकीनी तौर पे शहर के ज्यादातर इलाकों में गैस प्रेशर का मसला हो सकता है। जी ज्यादा इलाकों में गैस प्रेशर का मसला भी हो सकता है। अशरफ खान, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा, क्या नेमत बिसाल प्लांट में खराबी पेश आई है या फिर इसको अपग्रेड किया जा रहा है? जी यहाँ पे ये हुआ है कि जो सुई सल्तनत गैस में खराबी आई है, तकनीकी खराबी ये हुई है कि जो उसकी जो गैस
प्रेशर पंप होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक से वो चलते हैं, और वहाँ पे जब ये तकनीकी फराहमी जो बिजली फराहमी मुअत्तल हुई है अचानक से, उसके बाद वो पंप से काम करना छोड़ दिया है, और जिसके बाद यहाँ पे जो 160 MMCFD गैस फील्ड जो है नेमत बिसाल की जो सिस्टम में देता है 160 MMCFD जो है ये गैस पैदा करके देता है। और इस वक्त देखा जाए 160 के बजाय जो रिकवरी टीम ने जो काम किया, कुछ पंप जो काम करना शुरू हुए हैं जो कि गैस को पंप करके सिस्टम में डालें, 57 MMCFD जो है वो सप्लाई जो है वो गैस की हो रही है, लेकिन 106 MMCFD अभी भी उस पर काम जारी है कि वो बहाल हो सिस्टम में आए, जिसकी वजह से अगर देखा जाए लाइन पैक होता है। अगर आप समझ जाने के लिए अगर सार्फिन को बताएं कि एक लाइन पैक होता है, गैस प्रेशर अगर कम होगा मुख्तलिफ गैस फील्ड से 32 गैस फील्ड है जिससे गैस आ रही है और वो मिला के आपका प्रेशर कंटिन्यू करता है। तो अगर आपका एक बड़ी गैस फील्ड नेमत बिसाल एक बड़ी गैस फील्ड है जिससे 160 MMCFD आती है और वो देखा जाए 80% वहां से गैस नहीं आ रही है, तो पूरे शहर में पूरे सिंध भर में की बात करें हम तो लाइन पैक जब कम होगा तो यकीनी तौर पर प्रेशर डाउन होगा। प्रेशर डाउन होगा तो जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ गैस प्रेशर नहीं पहुंच सकेगा, जिससे सार्फिन को मुश्किलात होंगी, चूल्हा भी नहीं जल सकेगा, खाना भी नहीं पक सकेगा। और साथ ही सबसे बड़ा कंसर्न कराची के 7 अजला में देखा जाए छोटी बड़ी जो 7 इंडस्ट्री जोन है वो जब कल 3 को खुलेंगे, आज तो इतवार है सब बंद है, जब वो खुलेंगी और रात गए अगर ये बहाल नहीं होती है तो बड़ा मसला बन जाएगा। अब कंसर्न ये है कि इंडस्ट्री जोन यकीनी तौर पर सुबह जब हम रास्ता करेंगे जब खुलेंगी तो उसके बाद ही पता चलेगा क्या इम्पैक्ट होता है। लेकिन अभी देखा जाए तो इस तरह गैस ने ये दावा तो किया है कि रात गए तक जो है जी अशरफ खान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कराची में मानसून बरस कर गुजर गया लेकिन अपने असर छोड़ गया। बारिशों का पानी जमा होने के बायस पड़ने वाले गड्ढे तहाल भरे नहीं जा सके, जिससे हादसात मामूल बन गए। जावेद कायम खान हमारे साथ मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, मानसून चला गया, बरसात थम गई, खड़ा हुआ पानी जो है इंतजामिया ने नहीं निकाला बल्कि सूरज निकलने के बाद खुद ही खुश्क हो गया, और खुश्क हुआ पानी के बाद जो है वो आसार अपने छोड़ गया है। और शहर की बेशतर सड़कें ऐसी हैं जो टूट फूट का शिकार है। इस वक्त हम काजवे नदी में मौजूद हैं। जब बारिश का पानी यहाँ जमा था तब भी इंतजामिया नहीं आई थी और अब भी इंतजामिया नहीं आई है, जब रोज़ ये गड्ढे जो है वो हादसात का सबब बन रहे हैं। बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, नहीं से जानते हैं। आपने मास्क भी लगाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि धूल मिट्टी से भी परेशान है। और गड्ढों के बारे में बताइएगा। वो उनका तो बहुत ही बुरा हाल है, क्यों अभी मैं आ रहा हूँ ये मेहरान टाउन में, वहाँ पे काफ़ी जो है ना बुरा हाल है, और ख़ासकर ये मिट्टी बहुत ज़्यादा है कि गड्ढे बहुत ज़्यादा है कि बुरा हाल है। मतलब कि इंतजामिया से कुछ कहें तो सही, आखिर इंतजामिया मेयर साहब हैं कहाँ? बस उनसे ये गुजारिश कर सकते हैं कि ज़रा वो शहर का दौरा करे और ख़ुद अपनी आंखों से देखे और इस जो हाल है उसको ज़रा अच्छी तरीके से जो है ना मैनेजमेंट करे और उसकी हालत कुछ बेहतर करे, ताकि जो लोग आवाम हैं बीमारियों से बच सके, जो धूल मिट्टी है कि गर्दो गुबार है वो ख़त्म हो सके। मेहरबानी, शुक्रिया। बिल्कुल जी, गढ़ों से सिर्फ गर्दो गुबार ही नहीं बल्कि कमर का जो पेन है, कमर का दर्द जो है उसकी शिकायत जो है वो आम हो गई है मोटरसाइकिल सवारों के लिए। और बारिश के बाद अमूमन ये शिकायत जो है वो आम होती है। क्या क्या परेशानी है? और जो गड्ढे हैं वो गड्ढे नहीं बल्कि वो वबाले जान बने हुए हैं, इसलिए कि गाड़ियां वहाँ से उस अंदाज में नहीं गुजर पाती। वो यकीनी तौर पर कहीं किसी का जंप ख़राब होता है, किसी की खुद मोटरसाइकिल सवार जो है वो गिर जाता है। इस तरह के हादसा जो है वो रोज़ रूनुमा होते हैं। सिर्फ यही सड़क नहीं इंडस्ट्रियल एरिया की, बल्कि आपने खुद सुना कि इंडस्ट्रियल एरिया के तमाम कोरंगी के तमाम सड़कें ऐसी हैं कि वहाँ से ट्रॉलर का गुजरना भी जो है वो महाल है। और राशिद मेनाज रोड की हालत देखें तो अबतर हालत है, मुख्तलिफ मुकामात से जो है वो टूट फूट का शिकार है बारिश के बाद। और वहाँ डंपर के बायस जो है वो हादसा भी रोनुमा हुए हैं, मोटरसाइकिल गिरने से हादसा हुए हैं। तलबा, तालिबात और शहरियों की जानें जो हैं वो इस बारिश के दौरान जो है वो राशिद मेनाज रोड पर मुतासिर हुई हैं। और इसके साथ साथ जो जेल चुरंगी है उसकी अब तक सूरत हाल है। जेल चुरंगी का पूरा ट्रैक जो है वो टूट फूट का शिकार है, दोनों तरफ से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहती है। आज इतवार का रोज़ है, ट्रैफिक की रवानी जो है वो मामूल के मुताबिक इसलिए कि ट्रैफिक इतवार को ना होने के बराबर होती है। वर्किंग आवर्स में जो है वो और आम दिनों के अंदर यहाँ से गुजरना ट्रैफिक के लिए भी परेशानी का बायस बनता है। यहाँ से गुजरने वाले जो हैं वो मुख्तलिफ वबाई अमराज का बायस बन रहे हैं। और उनकी यही इल्तिजा और यही मेयर कराची से ही मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा अपनी जो लग्जरी गाड़ी है चाहे उसी में बैठकर जो है वो शहर के इन सड़कों का दौरा करें, ताकि खुद जो है वो आपको एहसास हो सके कि शहरी किस अज़ियत से गुजर रहे हैं। जी
अब आपको बताएं, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, सड़कें खस्ता हाल होगी। जमात इस्लामी कराची के अमीर मोहम्मद जफर खान कहते हैं कि रेड लाइन मंसूबा शहरियों के लिए वबाल जान बन चुका। शहर का हर मंसूबा ताखीर का शिकार है। हुकूमत सिर्फ इस शहर को लूट रही है। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट। सड़कों की खस्ता हाली, तरक्याती मंसूबे इल्तिवा का शिकार। जमात इस्लामी सड़कों पर। यूनिवर्सिटी रोड पर जारी BRT के मंसूबे में सुस्त रवि पर अमीर जमात इस्लामी कराची बोल पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद जफर खान ने कहा कि रेड लाइन मंसूबे की वजह से शहरियों की जिंदगियां अजियत में हैं। हुकूमत सिंध इस शहर को ओन नहीं करती। BRT रेड लाइन के नाम पर यूनिवर्सिटी रोड को खोद कर डाल दिया है और ये रोड अब रोड नहीं रही, एक गली बन गई है। एक ऐसी शारा, एक ऐसी रोड कि जहां लाखों लोग सफ़र करते हैं। मुनीम जफर ने शिकवा किया कि कराची वो बदकिस्मत शहर है जहां फार्म 47 के नुमाइंदगान काबिज हैं। BRT के नाम पर यूनिवर्सिटी रोड को खोद कर डाल दिया है। 3 मजदूर इस मंसूबे के दौरान जान से जा चुके हैं। कराची वो बदकिस्मत शहर है कि जिसमें रोडें जो बनाई जाती हैं वो भी बज़ाहिर ये लग रहा है कि कागज़ की रोडें होती हैं और वो हवा से बह जाती हैं, वो पानी से बह जाती हैं, तेज़ हवा चलती है तो उसकी नज़र हो जाती हैं। कराची वो बदकिस्मत शहर है कि जिस पर इस वक्त फॉर्म 47 के लोगों को मुसल्लत कर दिया गया है। उन लोगों को मुसल्लत कर दिया गया है कि जिनको अहले कराची ने वोट नहीं दिए। अमीर जमात इस्लामी कराची का मजीद कहना था कि जमात इस्लामी अवाम का मुकदमा लड़ती रहेगी। शहरी मसाइल पर हुकूमत का ताक़ुब जारी रखेंगे। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। अब कुछ बात करें शहर अकायद के मसाइल की, तो शहर अकायद मसाइलिस्तान बन गया। पाक कॉलोनी की सड़क टूट फूट का शिकार होगी। शहरा की खराबी से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद देखते हैं अक्सर शेख की ये रिपोर्ट। शहर का खराब इंफ्रास्ट्रक्चर शहरियों के लिए सरदर्द बन गया। पाक कॉलोनी की सड़क गढ़ों में गायब। कराची की सड़कों का बुरा हाल, कोई ना रहा पुरसाने हाल। टूटी सड़कें शहरियों के लिए अजियत गाह बन गयी। शहरी कहते हैं वाटर बोर्ड के मरम्मती काम के बाइस आए रोज सड़क टूट फूट का शिकार हो जाती है। सेवरेज के बोसीदा निजाम के बाइस सड़क पर घड़े पड़ गए। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। टूटी फूटी सड़कों पर सफर पर मजबूर हैं। जब से हम छोटे से बड़े हुए ये सड़क इसी तरह है और यहाँ पर इसकी मेन वजह ये है कि ये पानी के जो हाइड्रेंट्स माफ किए उन्होंने यहाँ लाइनें डाली नहीं है, जिसकी वजह से आए दिन उसकी लीकेज सीपेज होती है और वो लोग आकर इसे उखाड़ते हैं, आए दिन उखाड़ देते हैं। कई दफ़ा ये रोड बना भी है लेकिन उसके बावजूद इसे उखाड़ दिया जाता है। जब भी कोई गवर्नमेंट आएगी थोड़ा सा रोड ये सीधा होगा, पानी की एक लाइन लीक होगी, ये बर्बाद हो जाएगा। शहरियों का मुतालबा है कि इलाके की सड़क की मरम्मत जल्द अज जल्द कराई जाए ताकि मिनटों का सफर घंटों में तब्दील ना हो। कैमरामैन आगा रफीक के साथ अक्सर शेख, सिटी 21। शहर अकायद में गैस के मसाइल संगीन होने लगे। जमशेद रोड की गंजपुर कॉलोनी के मकीन 2 साल से गैस की सहूलत से महरूम है। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट। जमशेद रोड की गंजपुर कॉलोनी में गैस के मसाइल गंभीर। 2 बरस से इलाका मकीन गैस जैसी सहूलत से महरूम। इलाका मकीन कहते हैं गैस मीटर और पाइप लाइनें मौजूद होने के बावजूद गैस नहीं आती। SHGC के शिकायती मराकज में शिकायत कर करके आजिज आ चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। सिर्फ नुमाइशी तौर पर स्विच सदन का अमला इलाके में आता है और सूरत हाल का जायजा लेकर चला जाता है। LPG सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है। गैस न होने के बावजूद गैस के बिल आते हैं। 2 साल से यहाँ पर गैस नहीं है। जमशेद रोड का इलाका है ये, गंजशकर कॉलोनी का, और तकरीबन इतना अरसा हो गया गैस का। हालांकि बहुत लोग गए हैं, हम लोग सारे यहाँ से मीटर के अपना गैस के बिल वगैरह लेके गए वहाँ उनके दफ्तर में, ले आके बोला आते हैं बस देखते हैं और चले जाते हैं, कोई वो नहीं है इसका सुनवाई। सिलेंडर पे क्या करें, बच्चों को तो खाना देना देने, लकड़ियाँ भी जलाते, सिलेंडर भी जलाते। इलाका मकीनों का हुकूमत से मुतालबा है कि गैस की फराहमी को यकीनी बनाकर उनकी मुश्किलात हल और एहसास महरूमियों को खत्म किया जाए। कैमरामैन अजलान शेपा के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। अब आपको बताएं गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का यौम बहरिया पर पाक बहरिया के शोधा को खिराज अकीदत। गवर्नर सिंह ने नेवल डॉकयार्ड तकरीब में यादगार शोधा पर हाजिरी दी। गवर्नर सिंह ने फातिहा ख्वानी की और फूलों की चादर भी चढ़ाई।
आपको बताते चलें, इस मौका पर गवर्नर सिंध ने शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी की और फूलों का नजराना भी पेश किया। इस मौका पर कमांडर कोस्ट वाइस एडमिरल राजा रबनवास और दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। नेवी के शोहदा और गाजियों की बदौलत आज हमारे समुंदर और समुद्री वसाइल महफूज हैं। इसी हवाले से आपको बताते चले, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का यौम बहरिया पर पाक बहरिया के शोहदा को खिराज अकीदत। गवर्नर सिंध ने नेवल डॉकयार्ड तकरीब में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी है और फातिहा ख्वानी भी की है और फूलों की चादर भी चढ़ाई है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का यौम बहरिया पर पाक बहरिया के शोहदा को खिराज अकीदत। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के खुर्शीद रहमानी से आगाह कीजिएगा। गवर्नर सिंह कामरान खान टिसोरी ने यौम बहरिया पर पाक बहरिया के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया है। पाक ने भी यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी दी और फूलों का नजराना भी पेश किया। इस मौके पर गवर्नर सिंह कामरान खान टिसोरी ने कहा कि नेवी के शोहदा और गाजियों की बदौलत आज हमारे समंदर और समुद्री वसाइल महफूज हैं। इस मौके पर जो है कमांडर पोस्ट वाइस एडमिरल राजा रबनवास और दीगर सीनियर अफसरान भी गवर्नर सिंह के अलावा मौजूद थे और इस मौके पर उन्होंने कहा कि नेवी के शोहदा और गाजियों की बदौलत आज हमारे समंदर और समुद्री वसाइल महफूज हैं। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि नेवी के अफसरान और जवानों का जज्बा ईमानी कराची समेत मुल्क कौम की हर तरफ की कीमती सरमाया है और मजबूत बाहिम्मत और जज्बा ईमान से भरपूर काज़ीम सरमाया है। जी खुर्शीद रहमानी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। फंक्शनल लीग लेबर विंग ने म्यूनिसिपल वर्कर्स ट्रेडर्स यूनियन अलायंस से इत्तेहाद कर लिया। दोनों मजदूर अंजमनों की इलाहाबाद टाउन के चेयरमैन के गैर कानूनी अहकाम की सख्त मजम्मत, फैसले वापस लेने का मुतालबा कर दिया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। लीग लेबर विंग और म्यूनिसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस एक पेज पर आ गए। फंक्शनल लीग लेबर विंग के वफद ने म्यूनिसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस के मरकज सदर जुल्फिकार शाह से मुलाकात करके लेबर विंग फंक्शनल लीग को अलायंस में जम करने का ऐलान कर दिया। सदर वली वारसी और सीनियर नायब सदर सैयद नजम रिजवी और खुर्रम खान बोले, मुश्तरका जद्दोजहद से मुलाजमीन का इस्तेसाल करने वालों का मुहासबा करेंगे। सदर म्यूनिसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस सैयद जुल्फिकार शाह ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल खुसूसन लियाकताबाद टाउन में किसी सूरत गैर कानूनी अहकामात को लागू नहीं होने देंगे। एक पाबंदी अपने तौर पर ये लगाई है कि जो मुलाजिम है कोई भी या अफसर जो है वो जो है उस पर जो है टॉन्स के बारे में या अपने ड्यूटी और जॉब के डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बातचीत नहीं कर सकता। मैं ये समझता हूँ कि ये आईन पाकिस्तान की जो है वो दफ़ात की खिलाफ वर्जी है। खुसूसन लियाकताबाद के जो चेयरमैन है फराज हसीब साहब, मैं उनको एक बरादराना मुखलिसाना मशवरा ये दूंगा कि बराए करम वो लोगों से ये बोलने का हक न छीने। तो मजदूर काज के लिए बात करे तो उसके लिए हम ऊपर भी बात करेंगे और इनको कोर्ट में भी घसीटेंगे। बहुत अच्छी मुलाकात रही शाह साहब के साथ और इंशाल्लाह आगे भी जो है वो वर्करों के मसले मसाइल जो है वो हम मिलके हल करेंगे। फंक्शनल लीग लेबर विंग के रहनुमाओं ने जुल्फिकार शाह को सिंध सॉलिड वेस्ट से वापस भेजे जाने वाले सैकड़ों मुलाजमीन की तनख्वाहों का मसला हल करने पर मुबारकबाद पेश की। कैमरामैन कमर आब्दी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। अब आपको बताएं, कमिश्नर कराची मुनाफाखोरों को लगाम देने में नाकाम हो गए। फल सरकारी निर्खनामे से महंगे फरोख्त होने लगे। शहरी और फल फरोशों का महंगाई का शिकवा। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट। महंगाई का राज, फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गोल्डन सेब की सरकारी कीमत 204 रुपए, लेकिन मार्केट में 300 रुपए किलो पर पहुंच गया। सेब ईरानी गोल्डन 311 के बजाय 400 रुपए किलो में फरोख्त किया जाने लगा। केला सरकारी कीमत 94 रुपए के बजाय 150 रुपए दर्जन दस्तयाब। अंगूर 345 के बजाय 600 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। फल फरोश कहते हैं महंगाई की वजह से फल महंगे हुए। शहरी बोले, हुकूमत महंगाई में कमी के दावे कर रही है मगर गरीब की दस्तरस से हर चीज बाहर है। फ्रूट महंगा नहीं है, सेब अच्छे से अच्छा 200 रुपए किलो, 150 रुपए किलो बिक रहा है, 100-120 रुपए किलो बिक रहा है। केला अच्छे से अच्छा बड़ा केला 150, 100 रुपया, 80 रुपया, 70 रुपए किलो बिक रहा है, 70 रुपए दर्जन बिक रहा है। 10 रुपए का चीज़ है ना वो 60-70 रुपए में देते हैं। आपके सामने है, तुम आपसे उसको पूछो, लेकिन बहुत परेशान है आवाम। कमिश्नर कराची हसन नकवी ने इंतजामिया को सरकारी निर्खों पर अमल दरामद कराने की हिदायत तो कर दी है, लेकिन इस पर ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। कैमरामैन वाहिद खान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग 12 सितंबर को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगी। इत्तफाक और इंसाफ पैनल के दरमियान मुकाबला होगा। काविश मेमन की रिपोर्ट देखें।
ट्रांसपोर्टर्स की बागडोर कौन संभालेगा? फैसला 12 सितंबर को होगा। इत्तेफाक पैनल के सरबराह राना तारिक का कहना था कि गुड्स कैरियर के हर 2 साल बाद कानूनी तकाजे पूरे करके इलेक्शन होते हैं। 1300 से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। इस बार कांटेदार मुकाबला होगा। 90% से ज्यादा वोट कास्ट होने की तवक्का है। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन पाकिस्तान के बाद एशिया में भी पहले नंबर पर आता है। ये वह जमात है जो कानून के तकाजे पूरे करते हुए हर 2 साल बाद इलेक्शन करवाती है। अभी इलेक्शन कमेटी बैठी हुई है। अभी हमारी तादाद जो है 1300-1400 है, जिसमें एक्टिव वोट कास्ट करने मेरे 1100 के करीब है। और हो सकता है कि इस दफ़ा जिस तरह कांटेदार मुकाबला हो रहा है और वोट 90% कास्ट हो जाए। राना तारिक बोले, पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगी। 21 सीटों पर इलेक्शन होंगे। सदर, नायब सदर, सीनियर नायब सदर, फाइनेंस सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी समेत 15 एग्जीक्यूटिव मेंबरान का इंतखाब होगा। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इलेक्शन होता है, वोट कास्ट होता है, उसके बाद गिनती शुरू हो जाती है। इसमें हमारे 21 मेंबरान के दौरान इलेक्शन होता है, जिसमें 6 ऑफिस बैरियर और 15 एग्जेक्टिव मेंबरान होते हैं। दूसरी तरफ से भी इस तरह ही अभी हमारे एक अंसाब पैनल की तरफ से मजमुआ बना हुआ है, एक इत्तेफाक पैनल की तरफ से मजमुआ बना हुआ है, जिसका कांटेदार मुकाबला होगा, जिसका वोट कास्टिंग की डेट है 12 तारीख। सदर की नशिस्त पर मलिक शेर रवान और खालिद खान, नायब सदर के लिए चौधरी फयाज और जफर इकबाल, सीनियर नायब सदर की सीट पर सफीर शाहीन और फजल इलाही, फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए गुलाम आफरीदी और खलील अहमद, जनरल सेक्रेटरी की सीट पर अख्तर अनाई और शफीक अवान, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए चौधरी खावर और जुल्फिकार अली का आमना सामना होगा। काविश मेमन, सिटी 21। SSGC के तहत यौम दिफा साइकिल रेस का आगाज हो गया। कराची से हैदराबाद पर मुश्तमिल रेस में 80 साइकिलिस्ट शरीक हैं। सदर साइकिलिंग फेडरेशन अजहर खान और मैनेजिंग डायरेक्टर SSGC इमरान मुनियार का कहना है कि रेस की बुनियाद SSGC ने रखी है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। शुरू रखें, लेकिन बजट कंस्ट्रेंट्स हैं और अभी तो ये था कि पहले के साइकिलिंग को स्टार्ट करें। इंशाल्लाह क्रिकेट भी बाद में देख लेंगे, बट फिलहाल क्योंकि ऑब्वियसली बोर्ड्स को अप्रूव करना होता है और क्रिकेट ज़्यादा काफ़ी एक्सपेंसिव था, तो इसलिए उन्होंने इस वक्त डिसाइड किया कि क्रिकेट पे फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ साइकिलिंग पे करेंगे। ये हमने 2 साल पहले साइकिलिंग रिवाइव की थी और कोशिश यही थी कि क्योंकि ये निगलेक्टेड स्पोर्ट है और हम ये चाह रहे थे कि ऑब्वियसली PCF की तरफ से बहुत सपोर्ट हुई है। ये साइकिल रेस जो थी इसकी बुनियाद SSGC ने डाली थी और कुछ अर्सा तक ये नहीं हो सकी, अभी ये रिवाइव हो गई और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ MD साहब का कि उन्होंने ये रेस को दोबारा आगाज़ कर दिया उसका, और आज हम कराची से हैदराबाद जा रहे हैं। पहले हर साल हुआ करता था और इंशाल्लाह ये हम रखेंगे कि ये हर साल ये इवेंट हुआ करे। रिसेंटली हमारे जो थे एशिया में हमारे साइकिलिस्ट गए थे, अली इलियास था जो SSGC से था, वो 2 गोल्ड मेडल लेके आया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि गवर्नमेंट की साइड से उसकी हौसला अफजाई नहीं हुई। 8 सितंबर 1965 का दिन जब पाक बहरिया ने बहरी सरहदों की हिफाजत की मिसाल कायम कर दी। भारतीय बहरिया ने पाक सरजमीन पर शब खून मारने की नापाक जिसारत की तो पाक बहरिया ने दुश्मन की ईंट से ईंट बचा दी। आज मुल्क भर में यौम बहरिया मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मज़ीद ये रिपोर्ट देखें। पाक बहरिया का अज़म जवान, दुश्मन के सामने मजबूत चट्टान। 8 सितंबर बहरी फौज के जज्बों के नाम। मुल्क भर में यौम बहरिया आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब पाक बहरिया ने भारतीय नेवल बेस दवारका पर हमला किया। ऑपरेशन सोमनाथ में पाक बहरिया के 7 जंगी जहाजों ने हिस्सा लिया। हिस्सा लेने वालों में PNS बाबर, खैबर, बदर, जहांगीर, आलमगीर, शाहजहां और टीपू सुल्तान शामिल थे। सिर्फ 4 मिनट में भारतीय नेवल बेस आग का ढेर बना दिया गया। पाक बहरिया की शदीद बमबारी से भारतीय एयर फोर्स का रडार भी जमीन बोस हो गया। पाक बहरिया के निडर और अपने पानियों से 120 मील दूर भारतीय सरजमीन पर हमले ने भारतीय बहरिया को शिल कर दिया, भारतीय बहरिया को तबाह कर दिया। सिर्फ चंद मील की दूरी पर मौजूद भारतीय जंगी जहाज मैसूर और तलवार ने मदद की अपील का जवाब देने से ही इनकार कर दिया। भारतीय जंगी जहाजों ने जंग की बाकी मुद्दत खौफ के मारे बंदरगाहों में खड़े ही गुजार दी। 8 सितंबर का दिन पाकिस्तान की बहरी तारीख में सुनहरी बाब के तौर पर रकम है और आने वाली नस्लों के लिए बाहिस फख्र है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।